हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल धमाका स्टडी पर स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे जो रेलवे ग्रुप डी का है। रेलवे परीक्षा में सबसे अधिक बार पूछा गया प्रश्न है सभी, और सारे के सारे प्रश्न आने वाले आगामी एग्जाम 2025 में आप लोग का बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए सारे क्वेश्चन को एक एक करके देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं। तो इसका ऑप्शन है सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम। सोडियम। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। ऑप्शन है लोहा, मरकरी, चांदी, अन्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मरकरी। अगला प्रश्न, निम्न में कौन अधातु में डुबाकर रखी जाती है। निम्न में कौन अधातु पानी में डुबाकर रखी जाती है। ऑप्शन है सल्फर, चेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस, आयोडीन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेत फास्फोरस को। चेत फास्फोरस अधातु को पानी में डुबाकर रखी जाती है। अगला प्रश्न, सिल्वर तथा कॉपर उष्मा को क्या कहते हैं। ऑप्शन है सबसे अच्छे चालक, कम चालक हैं, अचालक हैं, सबसे अच्छे कुचालक हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सबसे अच्छे चालक हैं। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है। कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है। ऑप्शन है कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, लेड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉपर। अगला प्रश्न, आभूषण बनाने वाला सोना होता है। तो आभूषण बनाने वाला सोना कैसा होता है। तो इसका ऑप्शन है 22 कैरेट, 24 कैरेट, 16 कैरेट, 23 कैरेट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22 कैरेट। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन अधातु है। निम्नलिखित में कौन अधातु है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन अधातु है। अगला प्रश्न, मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पन्न बनते हैं वह क्या कहलाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्षारीय कहलाते हैं। अगला प्रश्न, ऊर्जा के सभी रूप में अंततः स्रोत किसे माना जाता है। अनंत स्रोत किसे माना जाता है ऊर्जा के सभी रूप में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्य को। अगला प्रश्न, शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेशीय ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है। इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है। ऑप्शन है कोयला, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है। अगला प्रश्न, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है। तो इसका ऑप्शन है क्रोमियम, सिलिकॉन, यूरेनियम और एल्युमिनियम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूरेनियम। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत क्या है। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत क्या है, मतलब सबसे बड़े स्रोत। तो ऑप्शन है सूर्य, लकड़ी, चंद्रमा, कोयला, कोमला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य। अगला प्रश्न, जब प्रतिरोधक श्रेणी क्रम संयोजित होता है तब कुल प्रतिरोधकता है तो मतलब क्या होता है। तो इसका ऑप्शन है बढ़ती है, घटती है, समान रहती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समान रहती है। अगला प्रश्न, डेनमार्क को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है। ऑप्शन है उद्योगों का देश, जल विद्युत का देश,
पौनों का देश, खनिज पदार्थों का देश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पौनों का देश। अगला प्रश्न, मैक्सवेल किसकी इकाई है? मैक्सवेल किसकी इकाई है? ऑप्शन है चुंबक तत्व, चुंबकत्व की तीव्रता, भेद्यता, चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय संवेदनशीलता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चुंबकीय प्रवाह। अगला प्रश्न, सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो सौर सेल जब हम लोग बनाते हैं तो उसमें किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है स्टील, सिलिकॉन, अभ्रक, सीसा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य उपकरण म्यूचुअल प्रेरण के सिद्धांत के आधार पर काम करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसफॉर्मर, जो म्यूचुअल प्रेरण के सिद्धांत के आधार पर काम करता है, ट्रांसफर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में कौन अधातु पानी में डुबाकर रखी जाती है? निम्नलिखित में मतलब कौन सी अधातु को पानी में डुबाकर रखी जाती है? तो इसका ऑप्शन है सल्फर, चैत फास्फोरस, लाल फास्फोरस, आयोडीन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चैत फास्फोरस को पानी में डुबोकर रखी जाती है। अगला प्रश्न, सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सबसे अच्छे चालक है। सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है? कौन सी धातु है जो तार के रूप में उपलब्ध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉपर। अगला प्रश्न, आभूषण बनाने वाला सोना होता है। तो इसका ऑप्शन है 22 कैरेट, 24 कैरेट, 16 कैरेट, 23 कैरेट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22 कैरेट। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।